देन टेस्ट, वो फ्लेवर, मिट्टी की खुशबू, गांव दराज का खाना इतना खूबसूरत लगता है ना हम शहरी लोगों को। कभी कभार हमें लगता है कि गांव दराज का वो मिट्टी के बर्तनों का खाना खाना चाहिए, वो फ्लेवर मिलना चाहिए, क्योंकि अब हम वो एटमॉस्फेयर, वो होटल, उनका एम्बियंस देख के बोर हो गए। हमें ये लगता है जो होटल जैसे दिखते हैं उससे कुछ अलग होना चाहिए, क्योंकि इंसान की वो फितरत है, नियत है कि हमें हमेशा बदलाव चाहिए, चेंज चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, हमें अब गांव दराज की याद आने लगी। हमें लगता है हर काने कोने से जो भी डिफरेंट लोकेशन मिले उस लोकेशन पे अलग तरह का मजा लेने हम चले जाए, वहाँ पे अलग खान पान हो, लोग अलग अलग वेशभूषा में सामने आए, वहाँ का डांस कल्चर हम अपनाए, देखें, एंजॉय करें। अपनी वेकेशन हम ऐसी जगह पे बिता के फिर गांव दराज से अपने शहर में, अपने घोंसले में वापस आना चाहते हैं। अब हम अलग अलग फ्लेवर्स चाहते हैं। हम चाहते हैं चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, पंजाब हो, आसाम, साउथ इंडिया, जहाँ भी हो, वहाँ की ट्रेडिशन को, वहाँ के ट्रेडिशनल पुराने खानों को, उधर के बर्तन, उनके फ्लेवर्स, वो मंदिर, वो जगह, वो गार्डन, वहाँ के जो जंगल है, झाड़ पौधे, उन सबको देखना चाहते हैं, वो सब एंजॉय करना चाहते हैं, वो समझना चाहते हैं। सही भी है, ऐसा होना भी चाहिए। अब हम शहर से बाहर अपने देश को काने कोने से देखें, ये तो होना ही चाहिए। लेकिन ये सिर्फ वेकेशन तक मर्यादित हो, वो अदन फीलिंग, वो खाना, वो ड्रेसिंग, वो फ्लेवर सिर्फ वेकेशन के लिए चाहते हैं, या हमें उसके साथ कोई लेन देन है, हमारा कोई कनेक्शन है? सोचो ना जरा, क्या हम शहरी जिंदगी जीते हुए अपने गांव दराज ओरिजिनल संस्कार, जो पहराव है, सब भूल चुके हैं? नेचुरली मॉडर्नाइजेशन के नाम पे, शहर के नाम से जो हमें आगे बिता गया, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, हम बढ़ोतरी करने लगे, तो ये चेंजेस तो डेफिनेटली है, हमारे पूर्वजों ने भी किए, उनके पहराव, खान पान उस वक्त जो अवेलेबल था उसके हिसाब से किए। ऐसे जैसे हम जंगल से गांव की तरफ आए, गांव से शहर की तरफ आए, अब शहर से बाहर दूसरे देशों की तरफ गए, तो अपना पहराव, खान पान सब कुछ हम बदलते गए। ये हमारी इंसान की फितरत है, होना भी चाहिए। लेकिन हम जो आनंद उठाते हैं वेकेशंस में, वो गांव के फ्लेवर का, वो हम इस तरह का ही चाहिए। हमें गांव शहर जैसा नहीं चाहिए, हमें गांव गांव जैसा चाहिए। वो खाना उस फ्लेवर का चाहिए। वो अगर हमें शहरी खाना वो पहराव में देने लगे, हमें पसंद नहीं आएगा, क्योंकि हम चेंज चाहते हैं। हम धीरे धीरे अपने उस फ्लेवर को पसंद करने लगे हैं। सिर्फ बोर हो रहे इसलिए नहीं, क्योंकि ओरिजिनल हम अंदर से हमारी पुकार आने लगी है कि हम अपनी गांव दराज की तरफ जाएं। हमें अपनी मिट्टी की खुशबू, वो सौंधी सौंधी खुशबू की अहमियत पता चल रही है, उसकी इम्पोर्टेंस पता चल रही है। आपको हमें ये नहीं लगता है कि जो फ्लेवर्स हमको वो दे रहे हैं गांव के लोग, उन पहराव में उनके जो भी है, गुजराती, महाराष्ट्र के अलग अलग गांव के पहराव है, साउथ के, यूपी के, पंजाब के, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हर एक के फ्लेवर अलग है। आसाम वगैरह सबके फ्लेवर्स, उनके खान पान कितने सुंदर है। हम कितने नसीब वाले हैं, इतने सारे फ्लेवर्स के साथ एक देश में, इस दुनिया में रह रहे हैं, हम एंजॉय कर सकते हैं। तो वो फ्लेवर्स कैसे जिंदा रहेंगे? अगर गांव दराज जिंदा रहेगा तो रहेंगे ना। आपको नहीं लगता हमारे गांव दराज में वो सब कुछ होना चाहिए, वो सुख समाधान मिलना चाहिए, वो सब खान पान होना चाहिए, जो फैसिलिटीज हमारे पास है वो उनके पास भी होनी चाहिए। मॉडर्नाइज नहीं होना, शायद उनको भी नहीं होना है, लेकिन हम शहरी लोग, मॉडर्न लोग अपने आप को जो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, वो गांव दराज के लोग भी हमारे जैसे मॉडर्न बनने की कोशिश कर रहे हैं। कोई खेती बाड़ी कुछ भी नहीं करना चाहता है। गांव दराज जो हम पीछे छोड़ चुके हैं, अब वो हमें फॉलो करना चाहते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि हमने अपने आप को, शहरीपन को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी। हमें कुछ वेकेशन के लिए, चंद दिनों के लिए वो फ्लेवर चाहिए, लेकिन वो फ्लेवर अचानक से कहाँ से पैदा होंगे? गाँव में जाके बसा के वो सब कुछ नहीं कर सकते हो। वो फ्लेवर ओरिजिनली वहाँ पे होने चाहिए, वो जिंदा होने चाहिए, तब जाके आपको मिलेंगे। और जिंदा कैसे रहेंगे? हमारे सबके पास अपनी गांव है, अलग अलग जाने की जरूरत नहीं है। मोस्टली 70-80% हम शहरी वालों के पास नसीब से गांव में घर है। हम पैसे कमाने के लिए यहाँ पे शहर में बस गए, शहरी हो गए,
लेकिन हमें अपने गांव के मूल्य नहीं भूलने चाहिए। अब तो हमें वो इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है कि खेती बाड़ी गांव दराज फल फूल वहां उगेंगे नहीं तो हम खाएंगे क्या। हम टेक्नोलॉजी और शहर में सब कुछ करते रहेंगे, लेकिन हमें खाने की चीजें अगर मिली ही नहीं हम जिएंगे कैसे। जैसे टेक्नोलॉजी हमें आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है, उतना ही गांव दराज जरूरी है। हम अपने पुरातन लोगों को, हमारे पुरातन तत्वों को, हमारे गांव को अपने टेक्नोलॉजी से डेवलप करें। इसका मतलब ये नहीं कि गांव को शहर बनाओ, उनको वो सब कुछ दवाई, हॉस्पिटल, घर, स्कूल सब कुछ मिलना चाहिए। गांव का शहरीकरण नहीं होना चाहिए, गांव गांव रहना चाहिए, लेकिन उनको उसकी कमी नहीं महसूस होनी चाहिए कि हम शहरी नहीं है। अगर उन्हें वो इम्पोर्टेंस मिले, उनके पास वो सब कुछ सहूलियतें हों, उनके लिए इलाज के लिए, स्कूल कॉलेजेस के लिए उनके पास वो सब फैसिलिटीज हो, वो नहीं आना चाहेंगे आपके शहर में। फिर वे शहर में, गांव के लोग भर रहे हैं, शहर बढ़ रहे हैं। शहर में हम मैचबॉक्स जैसे छोटे छोटे घर में रह रहे हैं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। गांव सब खाली होते जा रहे हैं। ये सब कुछ नहीं होगा अगर गांव में वो सब फैसिलिटीज मिलेंगी। गवर्नमेंट ने करनी चाहिए, हम क्यों करें, हमारे हाथ में थोड़ी है। ये हम अब कह नहीं सकेंगे, अब ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। सबके पास, मोस्टली 70-80% शहर वालों के पास गांव दराज में अपनी जमीन जायदाद, छोटे बड़े घर है और गवर्नमेंट फैसिलिटीज भी दे रही है। आप अपने गांव के घर को, जमीन को, उस एरिया को डेवलप कर सकते हो। इतना पैसा आप एंजॉयमेंट के लिए फॉरेन टूर्स डालते हो, वो सब कुछ, वो टूरिज्म आप खुद डेवलप कर सकते हो। आप अपने गांव दराज को, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, अपने घर को डेवलप करो। वहां पे वो फैसिलिटीज दो, वहां पे वो लाइट, सोलर लाइट से लेके गोबर गैस से लेके सब कुछ है। साल में कम से कम एक बार जाके मिलो। अपने जो खर्चे हैं उसमें से कुछ परसेंट, जैसे हम सोशल वर्क के लिए निकालते, वैसे अपने गांव को डेवलप करने के लिए निकालो। अपने गांव के घर को डेवलप करो, अपने घर में जाके रहो, उधर के लोगों को वो इम्पोर्टेंस दो कि आप है इसलिए हम हैं। खेती बाड़ी सबको जितना डेवलप कर सके करो। और देखो गांव की वो खुशबू, मिट्टी आपको कितना अपनाएगी, आपको कितनी खुशी देगी। आप सिर्फ शहरी बन के नहीं रहोगे, आप अपने गांव और शहर दोनों को एंजॉय कर सकेंगे। आपके पास वो दूसरा घर रहेगा। शहर भी है, गांव भी है, और गांव के लोगों को अपनी इम्पोर्टेंस मिलने के बाद वो शहर में नहीं आना चाहेंगे। और शहरी लोग बुरे और गांव के अच्छे, ऐसा कुछ भी नहीं है। शहरी लोगों की अपनी इम्पोर्टेंस है, गांव के लोगों की अपनी इम्पोर्टेंस है। इस बात को पहले आप समझिए और उनको समझाइए। शहर में आप कमाई के लिए आए हो, सिर्फ अपने आप को बसाने में पैसा मत डालो, क्योंकि आप आज हो कल नहीं रहोगे। लेकिन आप जो देश के लिए, अपने घर के लिए, अपने गांव के लिए करके जाओगे, वो आगे की पीढ़ी उसको आगे ले जाएगी। हमारा देश उतना डेवलप होगा। गांव का हर एक कोना, शहर सब डेवलप हो जाएगा। हमारा टूरिज्म डेवलप हो जाएगा। हमारे देश में इतनी सारी चीजें हैं, बाहर देश में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना भरा पूरा हमारा देश है, बस उसे डेवलप करना है, उसको वो रिस्पेक्ट देनी है, वो साफ सुथरा सुंदर करना है। जो पहराव हमने सिर्फ त्योहारों में अपनाए हैं, कुछ चंद दिनों के लिए अपनाए हैं, वो खुशी जो मना रहे हैं, उन पहरावों को, उन खान पान को, गांव को जिंदा रखना आपकी भी जिम्मेदारी है। उतनी सेविंग्स करो और गांव दराज को डेवलप करो। देखो आपको कितना सुकून मिलेगा, कितना सुंदर ऑक्सीजन मिलेगा, अपने बुढ़ापे का सहारा मिल जाएगा। गांव के खेती बाड़ी के कुछ चंद झाड़ जो आप अपने यंग एज में लगाते हो, वो बुढ़ापे तक आपको फूड्स देंगे, खान पान देंगे। उसी 5-6 झाड़ों से आप अपनी साल भर की इनकम ले सकते हो। इतना वो झाड़, वो गांव आपको देता है। अपने बच्चों को झाड़, खेती, मिट्टी, उसकी पहचान कराओ, झाड़ का महत्व समझाओ। उनको कम से कम 2-4 साल में एक बार गांव में ले जाओ। वो मिट्टी में खेलने के लिए कहीं और रिसोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। आपको आपके गांव का घर वो सब कुछ दे देगा। और गांव के लोग जो मायूस हो चुके हैं, बूढ़े बुजुर्ग जो बचे हैं, वो नहीं होंगे। कुछ ही चंद सालों में वो निकल जाएंगे। हमारे गांव के गांव पूरे रेगिस्तान बन जाएंगे। ये मत करो। उस गांव के घर, जमीन को
अपनाओ, वो आपकी अपनी है। वो जितना आपको देगी कोई कुछ नहीं दे सकेगा। आज गांव के लोग, वो बच्चे आपकी तरफ, शहर की तरफ आना चाहते हैं क्योंकि आपने अपने आप को वैसा बनाया और इतना बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। वो मत करो। उनको ये कहो कि आप लोग हैं इसलिए हम हैं, नहीं तो चंद सालों में हमारे गांव, खेत खलियान जो ये बुजुर्ग लोग संभाल रहे हैं, कुछ चंद लोग संभाल रहे हैं, खत्म हो जाएगा। उसको प्यार दो, वो आपके अपने हैं, उसको वो इम्पोर्टेंस दो। देखिए पूरी हमारी ये दुनिया कितनी खिल उठेगी आपके बच्चों को वो मिट्टी की खुशबू, मिट्टी में काम करना, गांव का महत्व अगर आप नहीं समझाओगे तो उन्हें पता नहीं चलेगा। अपने लिए करो, सरकार तो साथ देगी ही देगी, आप तो इस चीज को इम्पोर्टेंस दो। अपने घर, गांव, दराज को आप नहीं महत्व देंगे तो कौन देगा? चलिए ना, बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, लेकिन आगे की जिंदगी उससे भी ज्यादा मुश्किल है। तो आप अभी तय करो कि अभी ऐसे जीना है या गांव दराज खत्म होने के बाद सिर्फ रोना है। चलिए ना, हम अपने गांव को सुंदर तरीके से डेवलप करें।